हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो है हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। We have learnt in class 9th that during a chemical reactions, atom of one element do not change into those of another elements. देखिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलता है। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ पेयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही किसी और एटम से मिलता है और ना ही किसी और एटम से निकलता है। बॉन्डिंग द्वारा जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो। 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो हिंदी मीडियम से कुछ बच्चे आए होंगे तो उन्हें मैं बता दूं कि ये संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो जब रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और उसमें भी कौन सा रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। कौन सा रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि आपको एक बीकर दिख रहा होगा। जैसे कि ये आपको एक बीकर दिख रहा है, ये बीकर है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है और ये वाटर है। तो अब क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं और वाटर को लिख दिया। अब ये क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब छोटे होंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न आता है, लगभग 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है इस एक्टिविटी से। जैसे आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके घर में सफ़ेदी होती है, पुताई होती है। तो उस दौर में एक बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर चूना डाला जाता है और पानी डाला जाता है। तो आप देखते हो उसमें से बुलबुले निकलते हैं और उसके साथ साथ बाल्टी जो है वो गर्म भी हो जाती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि वो रिएक्शन करती है। कौन सा रिएक्शन होता है? यही वाला रिएक्शन होता है। और हीट भी निकलता है, यानी कि जो हीट है वो भी निकल रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है। इन द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साइड कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। सिंगल प्रोडक्ट कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नाउ एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में कंबाइन करके जब एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन 1.13 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shine finishing to the walls, ठीक है। देखिए क्या होता है। अब जैसे कि आपने बाल्टी में सफ़ेद पुताई के लिए आपने चूना डाला और उस चूने ने वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया और क्या बना दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और आपने अब दीवार पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ा दी, पुताई कर दी। पुताई करने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत धीरे स्लोली क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। किसके साथ? जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वो क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत पतली लेयर जो है वो बना देगा आपके दीवार के ऊपर, ठीक है। और लिक्विड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कैसे पहले आपने पुताई
का सामान डाला, यानी पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला और आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपने पुताई की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया और क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, अब लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे आपके सामने एग्जांपल है वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ये रहा और वाटर का ये रहा। ठीक है, ये भी आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट इज विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products। जब प्रोडक्ट्स के साथ हीट भी रिलीज हो, जैसे कि हमने ऊपर देखा है CaO प्लस H2O के साथ क्या हो रहा है, CaOH2 प्लस हीट भी रिलीज हो रही है, तो उसे वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो आपका नेचुरल गैस जो होती है उसे हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, CHO4 प्लस O2 को जब बर्न किया जाता है, नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरा, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप जानते हो कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इस पर क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है क्या, क्वेश्चन आने के चांसेस भी इस पर रहते हैं और आते ही हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। जो फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे राइस खाया या पटेटोज़ खाया या आपने ब्रेड्स खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है टूट जाता है और ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और सेल्स, जो बॉडीज़ में सेल्स हैं उन्हें एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रिजरेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम जो है इस प्रोसेस के जो थ्रू जो है हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज दिख रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, द decomposition of vegetable matter into composed is also an example of an exothermic reaction। जो आपका वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल मिल गए, यानी कि क्वेश्चन आपका कहीं अच्छे से कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से, जो इसके एग्जाम्पल से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur। देखिए, जो फेरिक सल्फेट है, आपने देखा कि फेरिक सल्फेट को हीट आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे, जब दो आपके रिएक्टेंट थे वो क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कि आपका कोई ए सब्सटेंस होगा और वो टूटकर बी और सी बन जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका इसमें, अब वो टूटेगा और दूसरे में बन जाएगा। जैसे कि आपका फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट को जब हीट दिया गया तो वो टूट गया, हीट देने पर वो टूट गया, और टूटने के बाद वो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कि ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड,
और एक आपने ये पढ़ा है SO4, ये हो गया सल्फेट, इसे आप कहते हो सल्फेट। क्या कहते हो आप इसे आप कहते हो सल्फेट। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, इसे आप कहते हो सल्फेट। क्या कहते हो आप इसे? सल्फेट। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो रिएक्शन करने पर आप स्मेल देख रहे होगे कि आखिर कैसे जो है, आपने ये पाया होगा कि जब आप जला दे रहे हो तो FeSO4 जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है। जो क्या होता है, ग्रीन सॉरी वाइट कलर का होता है। वो क्या होता है, पहले ग्रीन होता है फिर वाइट हो जाता है। ठीक है, और जो है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है आपका कि इसका कलर पूछा जाए, फेरिक ऑक्साइड का कलर पूछते हैं, ना कि फेरिक सल्फेट का कलर पूछते हैं, ध्यान रहे। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर हमेशा हमें देखने को मिलता है ब्राउन। क्या देखने को मिलता है? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। ठीक है, जो फेरिक सल्फेट है, जो फेरिक सल्फेट है वो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, फेरिक सल्फेट का रंग होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, in this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। जैसा कि आपने नोटिस किया इसमें, इस रिएक्शन में ऑब्जर्व किया आपने कि एक रिएक्टेंट टूटकर सिंपलर प्रोडक्ट्स में जो है बन जा रहा है। ठीक है, जैसे कि फेरिक सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरिक सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं उससे हीट देने के बाद जो है वाटर के जो 7 एटम्स हैं वो हट जाते हैं और सिर्फ फेरिक सल्फेट बच जाता है, और फेरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज़ अ सॉल्ट वाइल। ठीक है, और ये सॉल्ट में मिल जाता है आपको फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको गैसेज में मिल जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देखिए, अब है कैल्शियम कार्बोनेट की बात है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अब उसे हम हीट देते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट तो ऐसे बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 के साथ बन रहा था कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब ये डिकम्पोज हुआ तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? समझिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था एक्सोथर्मिक, अब यहाँ पर है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का आप मतलब समझ लो एक तरह से कि जहाँ पर आप जो है रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हो। ठीक है, आप हीट दे रहे हो तभी तो ये रिएक्शन हो रहा है, अगर आप हीट नहीं दे रहे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक है हीट, एक तो हीट के थ्रू होता है, एक होता है सनलाइट, और एक आपका चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों से होता है। तो आप ऊपर हीटिंग का देख ही रहे थे, हीटिंग का जो एग्जांपल दिया गया है और ये पेपर में आमतौर पे आता है। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व, आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है जहाँ पर, ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी इसका जो है वेटेज होता है क्वेश्चन का, जो कि आपका लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, इसका रिएक्शन है, तो आपको ये वाला जो है एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए क्या है, लेड नाइट्रेट को जब हीट दिया गया, लेड नाइट्रेट को जब हीट दिया गया तो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों में ये जो है डिकम्पोज हो गया। ठीक है, ऊपर जैसा कि आपको रिएक्शन देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से लेड नाइट्रेट, आपका जो लेड नाइट्रेट है उसे जब आपके टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट है और इसे जब हीट दिया गया तो ये किस तरह से डिकम्पोज हो गया। अब आपका जो 1.7 है, ये तो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट दिख ही रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी टाइम से आ रहा है। ठीक है,
एक तो आपका ये पूछता है कि एनोड से कौन सी गैस निकलती है, और आपका पूछता है कैथोड से कौन सी गैस निकल रही है। तो एनोड से तो आपकी निकल जाती है ऑक्सीजन, और कैथोड से आपका शायद कैथोड से आपका हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसका रिएक्शन लिखिए। इसका रिएक्शन क्या होता है, H2O है, और आपको ये जल्दी मिलता भी नहीं है। H2O है तो जाहिर सी बात है बना किससे, ऑक्सीजन से, तो H2 + O2 यही तो होगा। अगर आप इसे आप संतुलित करना चाहें तो आप इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। अब बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये आपका बैलेंस हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, तब जाके तो बैलेंस होगा, है ना। अब आप बैलेंस हो गया है आपका। 1.8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आप ये देखते हो कि जो सिल्वर क्लोराइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होता है, ये आप समझ लीजिए। आप देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है, जब आप उसे सन की लाइट में रखते हो तो क्या हो जाएगा, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। सिल्वर से वो क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू दी डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। यानी कि सनलाइट में क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में। ठीक है, और ऐसा ही एक उदाहरण आपको और दिया हुआ है, ऐसा ही एग्जांपल दिया सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में सिमिलरिटी है। अब इसमें इधर से क्वेश्चन ये आता है आपका कि आखिर किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। दी अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी। ठीक है, तो आप इनमें से एक भी रिएक्शन लिख दोगे तो चलेगा। सिल्वर क्लोराइड वाला भी लिख दोगे तो चलेगा, और सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, ये दोनों चलेंगे। अब है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है, आपने पहले एंथोथर्मिक पढ़ा था, अब है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, उसमें तो जो आपने एंथोथर्मिक पढ़ा था उसमें तो आप ये देख रहे थे कि आपको जो है हीट मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट के साथ हीट मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको हीट देना पड़ेगा, आपको जो अपना हीट जो है देना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो, आप इसमें हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तभी ये रिएक्शन हो रहा है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या था, आप जब रिएक्शन कर रहे तो आपको हीट मिल रहा था, और एंडोथर्मिक में क्या है, रिएक्शन करने पर क्या मिल रहा है, आप रिएक्शन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हालांकि इसमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए बहुत कम आता है। ठीक है, अब जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वो ये वाला पोर्टन है। बच्चे इसे इग्नोर मार देते, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आया एक बार, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन बच्चों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे नेम दिस सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला। ठीक है, तो सफ़ेदी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड का किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का पूरा जो है आपको वाटर के साथ रिएक्शन देखना है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और नीचे वाली एक्टिविटी जो है बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपका 1.7 था उसी का आपको थोड़ा सा पढ़ के करना है इसे। जैसे कि 2:1 के साथ जो है रिएक्शन हुआ था आपका वाटर वाला, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो। अब आपका तीसरा जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझो, डिस्प्लेस आपने सुना होगा, इसे डिस्प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन एक्टिविटीज़ को पढ़ना ही पढ़ना है। जिसमें से एक्टिविटी, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिट्स। देखिए, जैसे आपकी 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और 3 आपको दी गई हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या कहा गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखिए। कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन रखा है और कील उसमें डाल दी है। तो हम ये देखते हैं कुछ 15-20 मिनट बाद कि कॉपर सल्फेट के विलियन में जब हमने
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हमने लोहे की कील डाली है तो लोहे की कील जो है ब्राउनिश कलर की हो गई है। 20-30 मिनट बाद क्या हो गई, ब्राउनिश हो गई। देखिए पहले क्या डाली थी और अब कैसी हो गई है, दो डिफरेंस दिख रहा है आपको, आप डिफरेंस फाइंड कर पा रहे हैं ना। और लिक्विड भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, लिक्विड पहले अलग था और अब अलग हो गया है, लिक्विड ठीक नहीं लग रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? थोड़ा सा लिक्विड भी थोड़ा सा मलिन हो गया है ना, फेड्स हो गया है, फेड्स सॉल्यूशन फेड्स। दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी एक्टिविटी। जैसे कि आपको दिया है फेरिक यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट, इन दोनों में रिएक्शन हो तो क्या बन गया, फेरिक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया और फेरिक सल्फेट अलग हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कॉपर अलग हो गया और फेरिक सल्फेट अलग हो गया। यानी कि जो सल्फेट है, सॉरी जो आयरन है, उसने कॉपर सल्फेट से सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया है, ले लिया है। क्यों? क्योंकि जो आपका आयरन जो है वो आयरन के पास, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन सल्फेट के, सॉरी कॉपर के, इसलिए कॉपर से उसने छीन लिया। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो समझने की ज़रूरत है ज़्यादा। और यही फार्मूला बिल्कुल इसमें भी लगेगा, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, बिल्कुल इसी के साथ। जब आपको दिख रहा हो कि एक सब्सटेंस को ले लिया गया, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर फेरक ने ले लिया है ना, आयरन सल्फेट आयरन ने ले लिया है, यहाँ पर जिंक ने ले लिया है, यहाँ पर लेड ने ले लिया है ना, यहाँ पर लेड ने ले लिया है, यहाँ पर लेड ने क्या ले लिया है, क्लोराइड को ले लिया है, यहाँ पर जिंक ने सल्फेट को ले लिया है। ठीक है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। क्वेश्चन अगर उठना हो तो यहाँ से उठे तभी मजा आता है। टीचर को थोड़ा पेपर डिफिकल्ट सा बनाना हो तो टीचर यहीं से क्वेश्चन उठाता है। क्यों यहाँ से क्वेश्चन होता है? क्योंकि यहाँ बच्चे का दिमाग फिर जाता है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is now as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation. सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा, precipitation रिएक्शन, थोड़ा सा जो टंग है मेरा वो स्लिप हो जा रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में समझिए क्या है आपका, इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट, क्या है आपका, सोडियम सल्फेट जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड वो भी एक्वस फॉर्म में है, बेरियम सल्फेट जो कि सोडियम। अब इसमें क्या हो रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा था कि जो एलिमेंट्स थे वो डिस्प्लेस हो रहे थे, इसमें एलिमेंट्स डिस्प्लेस नहीं होते हैं, इसमें एलिमेंट्स डिस्प्लेस नहीं होते। इसमें क्या डिस्प्लेस होता है, तो उनके अंदर जो देखिए उसमें आखिर क्या डिस्प्लेस करने वाला है, उसके अंदर जो उसके आयंस हैं, क्या है, आयंस, वो डिस्प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सोडियम सल्फेट देखते हैं, सोडियम सल्फेट किसे डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम सल्फेट क्लोराइड को डिस्प्लेस कर रहा है, जबकि बेरियम जो है वो सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, और वो बना देते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये वाला मैं कह रहा हूँ कि इसके आने के चांसेस 90 से 95% रहते हैं, और इस बार भी प्री बोर्ड में आया है ये। ठीक है, आपका सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, बिल्कुल यही एज इट इज का आया है। ठीक है, तो आप इसे याद करना और समझना बिल्कुल ना भूलें। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसे समझिए, दिस सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. देखिए कॉपर जो है वो एक पाउडर है, आखिर कैसे वो ब्लैक पाउडर में बदल जाता है, आखिर कैसे वो ब्लैक हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर हीट दिया जाए तो ब्लैक हो गया ना, वो कॉपर सिल्वर का होगा और हीट देने पर वो ब्लैक हो गया। कैसे ब्लैक हो गया, क्योंकि अब उस कॉपर के साथ क्या मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, इसलिए अब वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और हाइड्रोजन जो है
वो कम होता है, ऑक्सीजन मिल रहा हो और हाइड्रोजन जो है कम हो रहा हो, तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम एक मिनट, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं उसे, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है नहीं मिल रहा है बल्कि हाइड्रोजन इस बार मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो तो रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूसन, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब ऑक्सीजन निकलता है और उसकी जगह हाइड्रोजन मिलता है तो रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें दोनों ही काम हो रहा हो, जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो क्या हो रहा है? कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मिल रहा है, वाटर ऐड, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वो वाटर बना, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। लेकिन रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? आप अपने दैनिक जीवन में कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं? तो कोक्रेशन और रेंसिटिटी, इसमें हम देखते हैं। कॉन्ग्रेशन का आप मोटा मोटी ये समझ लो, जो आपका जंक वगैरह लगता है, इसका मतलब क्या होता है? जंक लगना नहीं होता, इसका मतलब होता है संक्षारण। कहने का मतलब ये, जो भी आपका मेटल है, जो भी आपका मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कॉन्ग्रेस हो जाता है, यानी कि संक्षारित हो जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है, हो जाता है कभी कभार। मेटल जो है वो अटैक्ड ऑफ बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड, यानी कि नमी से और एसिड वगैरह से जो रिएक्शन करने के बाद मेटल जो है वो ख़राब सा हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं कि वो कोग्रेशन हो गया है, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी मोटा मोटी आप इतना ही जान लो, जैसे जंग लगना और चांदी के पर काली परत चढ़ना और तांबे के बर्तन पर हरी परत चढ़ना, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद है रेंसिटिटी। रेंसिटिटी क्या है? जैसे कि जो आपका, आप देखते हो जो आपका खाना है, खाना जो है वो आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, कुछ समय बाद जो है आपका खाना ख़राब हो जाता है। जैसे आपने आज बनाया तो कल आपका खाना ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। और बच्चों के मन में अब यहाँ पर एक आम सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब ये आम हो गया इसलिए 1 नंबर में और इम्पोर्टेंट भी है, कि फिर जो आपके, आप देखते हो चिप्स के पैकेट्स होते हैं आपके, आखिर उसमें तो बहुत पुरानी चिप्स होती है, तो वो ख़राब क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती ना वो ख़राब, क्योंकि उसके अंदर गैसेस भरी जाती है, उसके अंदर से ऑक्सीजन को हटाकर आपकी नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपकी भर दी जाती है, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस आपकी भर दी जाती है। तो जो आपका ऑयली फूड होता है या जंक फूड ऑयली फूड जो भी है आपका, वो क्यों ख़राब हो जाता है जल्दी? वो इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और आप देखते होंगे कि स्टील के बर्तनों में कोई, या एयर टाइट बर्तनों में अगर कुछ रखा जाता है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं ख़राब होता? क्योंकि वो एयर के साथ बहुत कम रिएक्शन करता है, इस वजह से वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे और ये आपका पूरा इस चैप्टर जो है फिनिश होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
फ्रेंड्स आपका चैप्टर मैंने कम्प्लीटली ख़त्म करवा दिया है। अब आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं है। चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो क्वेश्चन चैप्टर के साथ साथ बता दिए हैं, और विश्वास मानिए कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं बन सकता है। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन नया बना हो। बाय द वे इसके अलावा और कोई और क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। आपको एक बार लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का चैप्टर उसका रिएक्शन ज़रूर देखना है, ठीक है। उन दोनों का रिएक्शन अगर आप देख लेते हो तो आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है। रिएक्शंस को ध्यान देना है, एक्टिविटीज़ को एक बार नज़र मार लेना है, कैसे कैसे कलर बदल रहा है ये ध्यान रखना है, कलर और स्मेल कैसी आ रही है, और बैलेंस करना सीख लेना है। बैलेंस इस चैप्टर का हार्ट है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।